नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। हर देश में कोविड-19 लोगों की जान का दुश्मन बना बैठा है, लेकिन अगर हम बात करें भारत की तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित कोरोना केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रूस को पीछे छोड़ भारत तीसरे पायदान पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मामले बढ़ने की खबरों के साथ ही लोगों में चिंता भी बढ़ती जा रही है। लोग खुद को और अपनों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर खरीदने दुकानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों के घरों में खाने पीने की दिक्कतें हैं, वो लोग कैसे मास्क और सैनिटाइजर खरीद सकते हैं? ऐसे तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए बदरपुर के हरिनगर वार्ड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का मानना है कि काढ़े का इस्तेमाल कर हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। इस मौके पर वहां जिला अध्यक्ष रोहताश कुमार, बदरपुर विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी, चारों निगम पार्षद, पांचों मंडल अध्यक्ष, ओम विहार से भाजपा वरिष्ठ नेता बलजीत अवाना, प्रवक्ता संकेत गुप्ता, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा गगन कसाना, जिला महामंत्री मनीष भाटी, नीरज झा समेत भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कवर की जब जरूरत हुई तो हमारी महिला मोर्चा की टीम ने अपने घरों के अंदर फेस कवर बनाने शुरू किए और लगातार 5 लाख के आसपास फेस कवर उन्होंने अपने आप से बांटे। पार्टी ने जो बांट रहे थे 10 लाख से अधिक बांटे, वो उन्होंने अपने आप से 5 लाख बांटे। सैनिटाइजर की बात हो, क्योंकि कोरोना संकट है, सैनिटाइजर की जरूरत है। और यहाँ तक कि मैं बताऊं कि जिस समय हमारे दिल्ली से के अंदर बहुत भारी संख्या में प्रवासी मजदूर भाई बहन रहते थे, उनकी भी मदद करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता उनको भोजन, राशन, जरूरत का सामान और जरूरत पड़ी वो नंगे पैर जा रहे थे तो उनको चरण पादुकाएं देने का काम भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ। दिल्ली सरकार जो पिछले 3 महीने का जो समय बीता है, जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ 25 मार्च को, उस समय दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बाहर आकर कहा, मीडिया में आकर कहा कि दिल्ली वालों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली वालों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हम पूरी तरह से दिल्ली सरकार कोरोना संकट से निपटने में सक्षम है और हम आप लोगों की मदद करेंगे। और कहा कि जल्दी ही दिल्ली में 30,000 बेड की हम व्यवस्था करेंगे जो दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में होंगे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना संकट बढ़ता गया, लोगों को तकलीफ होती गई, टेस्ट कराने दिल्ली सरकार ने बैन कर दिया। उनका तर्क था कि अगर हम टेस्ट कराएंगे और उसमें पॉजिटिव आएगा तो दिल्ली के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ेगी, इससे दिल्ली सरकार के काम पर एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसा दिल्ली सरकार के उन जिम्मेदार मुख्यमंत्री ने किया जो काम दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जनता को सुविधा देने का काम था, वो उन्होंने कठिनाई में बदल दिया। दिल्ली के अस्पतालों की जो दुर्दशा थी, दिल्ली सरकार के अस्पताल आपने टीवी पर, आपने सोशल मीडिया पर, मीडिया में देखा होगा किस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं थी। वहाँ पर डेड बॉडी भी एक तरफ पड़ी है, दूसरी तरफ मरीज पड़ा हुआ है, ये व्यवस्थाएं थी। और दिल्ली के अंदर लोगों को जो तकलीफ थी, कोरोना संकट से जूझ रहे लोग परेशान थे, उनको पैनिक था। और ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री साहब बाहर आते हैं और कहते हैं ये तो केस ऐसे ही बढ़ेंगे और दिल्ली के अंदर 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अवसर हो, देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई विपदा आती है, कोई भी आपदा आती है, मानव सेवा और मानव कल्याण को परम धर्म मान करके अपना कार्य करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सबने देखा होगा, जिस प्रकार पूरे देश के अंदर जैसे ही इस कोरोना महामारी का संकट आया जी, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ऐसे मजबूती के साथ और सुदृढ़ निर्णय लिए कि पूरे विश्व ने उसकी सराहना की है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री JP नड्डा जी, उनके मार्गदर्शन में निरंतर सेवा कार्य करने के लिए तत्पर है।
सर, जिस हिसाब से कोरोना जब अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पूरी बागडोर दिल्ली की थी, स्वास्थ्य व्यवस्था थी, उसके दौरान जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अमित शाह जी के द्वारा जब से दिल्ली की व्यवस्थाओं को उनके हाथ में लिया गया, उसके बाद भी कोरोना के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा मान सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी मामलों को रोकने में नाकाम है? बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का अनदेखा किया गया, लोगों के हितों का अनदेखा किया गया, इसकी रोकथाम को अनदेखा किया गया, उसके कारण से ये संख्या बढ़ी। लेकिन जैसे ही आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने हस्तक्षेप किया और उसके बीच में आए, तुरंत इन कार्यों के ऊपर इन सुविधाओं को जरूर सभी लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया और सबको ये आवश्यकताएं दी जा रही हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। अपने इस कार्यक्रम के प्रणेता और इस कार्यक्रम को संयोजित करने वाले हमारे दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तथा अपनी इस बदरपुर विधानसभा के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की सम्मानित मेयर बहन अनामिका सिंह जी, भाई अजय महावर जी, मिथिलेश सिंह जी तथा हमारी इस विधानसभा के पांचों मंडल अध्यक्ष श्रीमान मुकेश जी, बिशन मनराल जी, रणवीर राठौर जी, वीरेंद्र राज जी, उदय जी और अपनी इस विधानसभा के सम्मानित निगम पार्षद श्री महेश लोहिया जी, कमलेश कुमार शुक्ला जी, बहन अनामिका जी, वीरेंद्री अवाना जी तथा अपनी इस विधानसभा के अंदर सम्मानित जिले के सभी पदाधिकारीगण श्रीमान रवि लोहिया जी, नरेंद्र मिश्रा जी, नीरज झा जी, संकेत गुप्ता जी, अशोक पांडे जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित निवासीगण, आप सभी ने मिलकर के आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया तथा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें अपना अमूल्य समय दिया और हमारा प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर विषय रखते हुए, जानकारी देते हुए मार्गदर्शन भी किया। आप सबने प्रधानमंत्री जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से देखी होगी। प्रधानमंत्री जी ने 7 राज्यों का व्रत लिया और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने विशेष रूप से हमारी इस विधानसभा के 2 कार्यक्रमों का उल्लेख करके हमारी इस विधानसभा का मान बढ़ाया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे और संसद पर जाकर उन्होंने माथा टेका था, तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित है। ये हर उस इंसान की सरकार होगी जिसको सत्ता में भागीदारी नहीं है, जिसको देश की प्रशासन व्यवस्था में इंसाफ नहीं मिला। तमाम इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए होमकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।